ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरवगान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल हो गए, तब देश कहां खड़ा होगा इसका लक्ष्य भी तय कर। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पीएचडी सीसीआई के अध्यक्ष श्रीमान साकेत दालमिया जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, श्री हेमंत जैन जी, डॉक्टर रंजीत मेहता जी, और आज पूरे देश भर से यहाँ पर आए हुए ट्रेड और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब मुझे निमंत्रण देने आए चैम्बर के पदाधिकारी, तब मैंने उनको कहा था कि आज का माहौल और जब आपका एनुअल सेशन होगा उसका माहौल, दोनों में बड़ा अंतर होगा। और आप देखिए, G20 के बाद न केवल ट्रेड और इंडस्ट्री, पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता है। कई परिवर्तन हुए, कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, रक्त की एक बूंद बहाए बगैर बड़ी सिफत के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हमने परिवर्तन किए। कई सरकारें बदली, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर हमने ये भी देखा है कि हमने दुनिया को दिखाया है कि नीति के मामलों में गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको भारत ने कर दिखाया है और हम आगे बढ़े हैं। एक पार्टी की सरकार गई, दूसरी पार्टी की सरकार आई, नीतियां जरूर बदलती है पर नीतियों में कंटिन्यूटी रही। और इसी के कारण ये 75 साल की यात्रा
चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे अर्थतंत्र का, चाहे अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशन को नीचे तक पहुंचाने का मामला हो, साक्षरता को नीचे तक पहुंच, हर क्षेत्र में 75 साल में हमने काफी कुछ हासिल किया है। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरव गान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां खड़ा होगा, इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 75 साल से 100 साल की इस यात्रा को अमृत काल का नाम दिया है। इस 75 साल से 100 साल की हमारी यात्रा, हमारा अमृत काल देश का, इस संकल्प लेने का भी समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का भी समय है। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसका स्वप्न हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो तब कोई क्षेत्र ऐसा न हो जहां दुनिया में भारत प्रथम न हो। इस प्रकार के भारत की रचना करना हमारा समय, क्योंकि सबसे युवा देश हमारा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है, सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। यहां लोकतंत्र भी है, यहां टीम वर्क भी है और अब मोदी जी के नेतृत्व में नीति निर्धारण का भी समय बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए पीएचडी की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए। और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत, और यही समय है, सही समय। आज आपका 118वां वार्षिक सत्र का जो थीम है राइजिंग इंडिया, और यही समय है, सही समय है। मैं मानता हूं कि ये समय को देखकर बहुत उपयुक्त है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1.5 लाख से अधिक छोटे बड़े उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है और एक प्रकार से वॉइस ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड, इसके रूप में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाना भी जाता है। इसलिए मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, 2026 में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो और 2027 में हम 5वें नंबर से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएं। ये तीनों लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ट्रेड और इंडस्ट्री एक प्रकार से देश की इकोनॉमी का हृदय होता है, जहां से ऊर्जा पूरी इकोनॉमी को मिलती है। और आज आप विश्व में कहीं पर भी जाइए, इंडियाज मोमेंट की बात होती है